प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे आई यू टी। आई यू टी क्या होता है। तो ये जो जनन स्वास्थ्य यानी बायोलॉजी क्लास 12 हमारा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, उससे लिया गया है। बोर्ड परीक्षा में ये बहुत आता है। तो आई यू टी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ये क्या होता है अब हम समझते हैं, आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। बट शर्त यह है कि आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। तो फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इसको हिंदी में अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण बोलते हैं। तो ये किस लिए किया जाता है? तो जो बांझपन के इलाज के लिए, यानी जो बांझपन औरतों में होता है, तो उनके इलाज में यानी प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक होती है, जिसमें प्रयोगशाला में यानी विकसित भ्रूण को महिला के गर्भाशय में यानी स्थानांतरण किया जाता है। क्योंकि जो निषेचन होता है शुक्राणु यानी स्पर्म और अंडाणु का, तो वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसको फैलोपियन नलिका बोलते हैं। लेकिन आई यू टी में ऐसा नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट गर्भाशय में यानी जो भ्रूण होता है उसका स्थानांतरण किया जाता है, उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो किस किस तरीके से होता है ये हम समझते हैं। तो पहला है यानी भ्रूण का निर्माण। तो निर्माण कहाँ करते हैं? तो आई यू टी से पहले यानी अभी आई यू टी यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र यानी आपकी स्थानांतरण नहीं किया है, इससे पहले अंडे का निषेचन प्रयोगशाला में कराया जाता है, जिससे भ्रूण बनता है। उसके बाद विकास होता है। अब भी आई यू टी नहीं कर पाया, क्योंकि अब विकास होगा और या भ्रूण कुछ समय तक यानी लैम में विकसित होता है। कब तक? जब तक कि वो ब्लास्टोसिस्ट यानी 16 कोष की स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। उसके बाद अब स्थानांतरण होता है। जब भ्रूण पर्याप्त रूप से विकसित हो जाता है, तो इसे एक पतली यानी ट्यूब होती है, उसकी सहायता से महिला की गर्भाशय में धीरे धीरे डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर प्रत्यारोपण होता है। तो प्रत्यारोपण में क्या लिखेंगे? गर्भाशय में यानी स्थापित होने के बाद भ्रूण गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है या जुड़ जाता है, तथा उसके बाद गर्भावस्था शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो यही है आई यू टी यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। बच्चों लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।